तो हमारे साथ आज हैं रोहतक लोकसभा से इनेलो के प्रभारी भूपेंद्र नफे सिंह राठी जी, स्वर्गीय नफे सिंह राठी के सुपुत्र, जो लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और भादुगढ़ में जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं। पार्टी से पहले मैं भादुगढ़ की लोकल बात करूँ भूपेंद्र जी, तो आजकल माहौल कुछ इस तरह का हुआ है कि कभी डीएमसी के खिलाफ कोई चेयरमैन जा रहा है शिकायत करने, फिर उससे अगले दिन जो है विधायक पक्ष में डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है भादुगढ़ में? देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि चुने हुए प्रतिनिधि भाजपा की चेयरपर्सन है और एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ तब बयान देने जा रही डीसी को जब उनके जाने का समय आ लिया। आखिरी साल है नगर परिषद का कार्यकाल का। और दूसरी तरफ विधायक जी ये कह रहे हैं कि भाई अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं। इन दोनों के चक्कर में पिस तो आम जनता रही है। अगर नगर परिषद ने ठीक से काम कराया होता 4 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि भादुगढ़ में पीने को गंदा पानी मिलता, घटिया सीवरेज सिस्टम मिलता, बेकार कानून व्यवस्था मिलती, ना ही हमारे यहाँ चलने को सड़क है, ना पीने को पानी है, ना ही तारों का हाई टेंशन तार है या हमारी लटकी हुई तारें हैं गलियों के अंदर, उसका कोई समाधान है। अब 4 साल मड़ाई खा ली भाजपा के चहेतों ने और अब रोना कर रहे हैं आपस में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अधिकारी का कोई लेना देना है। मुझे लगता है कि ये सारा रोला कमीशन का है और आखिरी साल में दोनों तरफ से ये सोचा जा रहा है कि भाई मैं ज्यादा कमा लूं और मैं ज्यादा कमा लूं। विधायक भी यही सोच रहे कि मुझे ज्यादा कमीशन मिले। मुझे ये समझ ही नहीं आता कि विधायक के लेवल का काम क्या है। विधायक के लेवल का काम है अपने हल्के के युवाओं को रोजगार देने। शहर में ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी है, गली गली के कामों में नहीं, ये बहुत निचले स्तर का काम है। आप ये देखिए कि एमएलए को चुना जाता है हल्के में रोजगार लाने के लिए, एमएलए को चुना जाता है हल्के में सिक्योरिटी देने के लिए, एमएलए को चुना जाता है कि कोई बाहर से आप कोई इंडस्ट्रीज लेकर आओ ताकि व्यवसाय बढ़े, रोजगार। लेकिन उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं है। ग्रामीण अंचल में सैकड़ों बच्चे हैं जो पुलिस की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं या अन्य किसी विभाग के पेपर की तैयारी, लेकिन विधायक तो एक बार भी ये नहीं कहते कि भाई मैं तेरे बच्चे को नौकरी लगवा दूंगा। अरे सरकार कहता है मुख्यमंत्री के साथ उनकी बहुत अच्छी है। मुझे याद है, कहावत है कि जो ज्यादा दावे करते हैं उनकी अच्छी होती नहीं है। अच्छी हो तो फिर काम ही ना हो जाए धरती पे। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती चल रही है आपस में, देखो उसका नुकसान आम पब्लिक को हो रहा है। देखो, हमें पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा है, हमारे परिवार में सदस्य बीमार हो रहा है, हमें हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हम कहाँ कहाँ दुख हो रहे हैं। देखो हमें ना पानी है, पानी अगर गंदा पी रहे हैं तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है तो मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। आखिर में घूम फिर के मार तो आम जन के ऊपर ही आ रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही निराशाजनक व्यवहार है। ये नूरा कुश्ती के भूपेंद्र जी या भादुगढ़ में धड़े बन गए हैं। पूर्व विधायक दिनेश को सिक्का अलग, दिनेश को सिक्का अलग, चेयरमैन सरोज राठी का अलग, या फिर पालीराम शर्मा को हटा उनका अलग। बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। राजेश जून का अलग, वो भी बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से धड़ों में बट गई है क्या? देखिए, अब इनका वो हाल हो गया कि घर में जूत बजाई होने लग गई। बहुत समय दूसरों के घर में जाग जाग के इन्होंने मजा लिया था। अब ये आग इनके घर में भी लग चुकी है और आग लगने का कारण है कमीशन। मेरे ख्याल से एक धड़े को ज्यादा मिल गया होगा, दूसरे को कम मिल गया, तीसरे को और कम मिल गया, तो आपस में ये झगड़ा हो गया कि भैया तो बराबर बांटो, नहीं तो मैं तेरी टांग खींचूंगा, मैं तेरी टांग खींचूंगा। हाँ, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो भादुगढ़ की जनता को हो रहा है। एक नंदी गौशाला बताई जा रही है अम्बेडकर इसमें स्टेडियम में, उसको लेकर भी नोटिस जारी किया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, खेल विभाग की वो जमीन है और खेल विभाग के अधिकारी परसों आए थे और उन्होंने एक बाकायदा चस्पा नोटिस करके वहाँ चिपकाया है। और हैरानी की बात है कि ये जमीन लीज पे ली गई थी और जस्ट ओनली फॉर 3 months, नो 1 साल नहीं, सिर्फ 3 months के लिए। और 3 महीने का एक्सटेंशन 2023 से होते होते 2026 आ गया। तो अब इसको बदमाशी का अंगा कह ले, जो ये कहते हैं कि भाई हमने आज तक कीड़ी भी नहीं मारी, और वो एक करोड़ों की धरती के ऊपर कब्जा करके बैठे थे और खेल विभाग को भी बेचारे को मशक्कत करनी पड़ रही है।
कि भाई इसको खाली नहीं करवा पा रहे हैं वो। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब तो ये बड़ी आम चीज हो गई है बीजेपी के राज में कि किसी की भी धरती पे कब्जा कर लो। सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ शहीद भगत सिंह पार्क है और लगभग 15 साल से ज्यादा हमारे पिताजी ने उस पार्क के लिए केस लड़ा और उनके जाने के बाद ही नगर परिषद ने एक ही हियरिंग पे उस केस में कोई आगे पुटअप ही नहीं करा और